नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी अविश्वसनीय और अनकही कहानी की जिसे शायद हमेशा गलत ही समझा गया है। सोचिए एक ऐसे महान और रहस्यमय महर्षि के बारे में जिनका अधिकार जीवन और मृत्यु दोनों पर था। पाताल लोक में असीम सम्मान पाने वाले इस दिग्गज गुरु की कथा सिर्फ अच्छाई और बुराई की घिसी-पिटी कहानी नहीं है। ये कहानी है कड़े संघर्ष, अपमान और अद्वितीय ज्ञान की। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों वेदों के इतने बड़े विद्वान और खुद भगवान शिव के परम भक्त को असुरों का गुरु बनना पड़ा। मतलब महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र ने देवताओं का गुरु बनने के बजाय असुरों का मार्गदर्शन करना क्यों चुना? ऐसा क्या हो गया था जिसने एक तेजस्वी ब्राह्मण को दैत्य गुरु में बदल दिया? भाग 1, एक प्रतिभाशाली शिष्य का तिरस्कार। चलिए सीधे उस ऐतिहासिक विवाद की शुरुआत में चलते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल कर रख दिया। गुरु अंगिरस के प्रतिष्ठित आश्रम में दो बहुत ही होनहार छात्र थे, बृहस्पति और शुक्राचार्य। अब ज्ञान, वेद, ज्योतिष और युद्ध नीति की बात करें तो शुक्राचार्य सच में बहुत आगे और कुशाग्र थे। लेकिन अब जानते हैं ना, सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। गुरु अंगिरस का झुकाव साफ तौर पर अपने खुद के बेटे बृहस्पति की तरफ ज्यादा था। ज्ञान में श्रेष्ठ होने के बावजूद ये जो भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म था ना, उसने शुक्राचार्य के मन में एक बहुत गहरा घाव कर दिया। इस पक्षपात से दुखी होकर उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया। फिर गौतम ऋषि के पास अपनी शिक्षा पूरी की और जब वो पूरी तरह निपुण होकर देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं का गुरु बनने की जायज उम्मीद लेकर पहुंचे तो पता है क्या हुआ? उन्हें वहां भी रिजेक्ट कर दिया गया। इंद्र ने बृहस्पति को ही देवगुरु चुन लिया और बस इस एक फैसले ने शुक्राचार्य को स्वर्ग से सीधे पाताल लोक की तरफ धकेल दिया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक बहुत कठोर अपमान था। इंद्र ने साफ साफ कह दिया कि चूंकि शुक्राचार्य की माता काव्या दैत्यकुल से संबंध रखती थी, इसलिए उनकी सारी काबिलियत, सारा ज्ञान शून्य मान लिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ वंशावली के आधार पर हुए इस भेदभाव ने उस महान ऋषि की पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। भाग 2, असुरों के गुरु की प्रतिज्ञा। अब देखिए, जिस टैलेंट को देवलोक के प्रकाश ने ठुकरा दिया, उसे पाताल लोक के अंधेरों ने कैसे गले लगाया। जब वो पाताल पहुंचे तो असुरों ने उन्हें वो अपार सम्मान दिया जिसके वो वाकई हकदार थे। उनकी इस प्रतिज्ञा में छिपे दर्द और गुस्से को आप महसूस कर सकते हैं। उन्होंने ठान लिया कि जिस तथाकथित धर्म और सत्ता ने उनके साथ अन्याय किया है, अब वो उसी सत्ता को खुली चुनौती देंगे। देवताओं ने मेरे ज्ञान का अपमान किया है, अब वही ज्ञान उनके अभिमान को तोड़ेगा। ये सिर्फ असुरों को न्याय दिलाने की बात नहीं थी, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत थी। और फिर उनके मार्गदर्शन में पाताल लोक की तो पूरी काया पलट ही हो गई। राजा बलि, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जैसे महापराक्रमी योद्धा तैयार हुए। शुक्राचार्य ने असुरों को ऐसी एडवांस्ड युद्ध नीतियां और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया कि कल तक जो साधारण जीवन जीने वाले दैत्य थे, वो अब देवताओं के लिए एक भयानक खतरा बन गए। स्वर्ग में सच में घबराहट फैलने लगी थी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी तैयारियों के बाद भी युद्ध के नतीजे नहीं बदल रहे थे। क्यों? क्योंकि देवता और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज था, अमृत। समुद्र मंथन से निकले अमृत के कारण देवता तो अमर थे, जबकि असुर युद्ध में मारे जाते तो उनके वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इतना कौशल होने के बावजूद असुर सिर्फ इस अमरता के ना होने की वजह से हार रहे थे। भाग 3, संजीवनी विद्या और कठिन तपस्या। अब इस ब्रह्मांडीय असंतुलन को मिटाने के लिए शुक्राचार्य ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ से उस लिमिट की शुरुआत होती है जहाँ तक एक गुरु अपने शिष्यों के लिए चाह सकता है। उन्होंने संजीवनी विद्या हासिल करने का फैसला किया। इस परम रहस्यमय विद्या का सीधा सा मतलब है मृत्यु को मात देना। मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देने का ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास था और इसे पाने का मतलब था अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। उनकी इस तपस्या के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी से उल्टा लटककर अपने ठीक नीचे एक धधकता हुआ आग का कुंड रखकर उन्होंने पूरे 1000 साल तक सिर्फ उस आग के जहरीले धुएं को अपनी सांस बनाया। सच में ये उनके अटूट संकल्प का एक खौफनाक सबूत था।
अब ये सब देखकर इंद्र तो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने इस तपस्या को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले हल्की हवाएं भेजीं, फिर प्रचंड तूफान लाए और फिर अप्सराओं को भेजा। जब कुछ काम नहीं आया तो आखिर में इंद्र ने अपने ही बेटी जयंती को भेज दिया, जिसने उस हवन कुंड में जहर मिला दिया। उस जहरीले धुएं से शुक्राचार्य के शरीर से खून की नदियां बहने लगी, लेकिन उस महान तपस्वी का ध्यान रत्ती भर भी नहीं टूटा। यहाँ कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। इंद्र की जिस बेटी जयंती को ये तपस्या बर्बाद करने के लिए भेजा गया था, उसे अपनी गलती का इतना पछतावा हुआ कि वो ऋषि की सेवा में लग गई और अंत में वो अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन की ही पत्नी बन गई। और दूसरी तरफ भगवान शिव ने भी खुश होकर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का वरदान दे दिया। भाग 4, शिव का क्रोध और शिव पुत्र। वरदान तो मिल गया, लेकिन जब युद्ध के मैदान में इस अपार शक्ति का इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी निकले। युद्ध के मैदान में शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर जो भी असुर मरता वो अगले ही पल फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता। सोचिए, एक तरफ अमर देवता और दूसरी तरफ बार बार उठ खड़े होने वाले असुर। प्रकृति और सृष्टि का जो पूरा बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से चरमरा गया। जीवन और मृत्यु का चक्र ही टूटने की कगार पर पहुंच गया। इस भयंकर तबाही को देखकर भगवान शिव को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमृता का अधिकार केवल धर्म को है, अहंकार को नहीं। ये कहते हुए क्रोध से भरे भगवान शिव ने उस समय के सबसे महान गुरु को जिंदा ही निगल लिया। जी हाँ, एक ही पल में युद्ध के मैदान से दैत्य गुरु पूरी तरह गायब। शिव के पेट के उस अनंत अंधेरे में न जाने कितने युगों तक भटकने के बाद उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल ही गया। वो शिव के शरीर से शुक्राणु के रूप में बाहर आए। शिव तो उन्हें भस्म कर देना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती ने बीच बचाव किया कि इस रूप में बाहर आने के कारण अब तो ये शिव के ही पुत्र हुए और उन्हें जीवनदान मिल गया। इसी अकल्पनीय पुनर्जन्म के कारण उन्हें शुक्राचार्य और शिवपुत्र कहा जाने लगा। भाग 5, गुरु का धर्म संकट और बलिदान। चलिए अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे इमोशनल अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। जहां एक तरफ अपार ज्ञान था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा धर्म संकट था जो किसी को भी तोड़कर रख दे। इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। देवताओं के गुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ धोखे से संजीवनी विद्या सीखने शुक्राचार्य के आश्रम आ जाता है। शुक्राचार्य बिना किसी भेदभाव के उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ उलझ जाती है जब शुक्राचार्य की अपनी बेटी देवयानी को उसी कच्छ से प्यार हो जाता है। इस सब से असुरों में दहशत फैल गई कि कहीं ये देवताओं का जासूस तो नहीं। उन्होंने चुपचाप कच्छ की हत्या कर दी, लेकिन अपनी रोती हुई बेटी को देखकर शुक्राचार्य ने कच्छ को फिर जिंदा कर दिया। असुरों ने उसे फिर मारा, गुरु ने फिर जिंदा किया। आखिर में असुरों ने एक बहुत ही खौफनाक चाल चली। उन्होंने कच्छ को जलाकर उसकी राख शराब में मिलाई और धोखे से अपने ही गुरु शुक्राचार्य को पिला दी। अब कच्छ गुरु के ही पेट के अंदर था। और बस यहीं पैदा होता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संकट। अगर अब कच्छ को संजीवनी विद्या से जिंदा किया जाता है तो वो गुरु का पेट फाड़कर बाहर आएगा, जिससे गुरु की मौत पक्की है। एक तरफ एक पिता का प्यार और टीचर का फर्ज था, और दूसरी तरफ अपनी खुद की जान। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला है। दुनिया के सबसे महान गुरु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पेट में पल रहे शिष्य कच्छ को वहीं संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कच्छ जिंदा होकर पेट फाड़कर बाहर आया और शुक्राचार्य की मौत हो गई। लेकिन विद्या सीख चुके कच्छ ने अपना फर्ज निभाया और उसी संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके अपने महान गुरु को फिर से जिंदा कर दिया। ये गुरु और शिष्य के बीच बलिदान की एक अल्टीमेट स्टोरी है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये आखिरी सवाल सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या शुक्राचार्य वाकई सिर्फ असुरों के गुरु थे, या फिर वो इतिहास के सबसे महान, सबसे निष्पक्ष टीचर थे जिन्होंने टैलेंट और पक्षपात के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? आप खुद सोचिए। धर्म और अधर्म की ये बारीक लकीर यकीनन हमारे नजरिए को एक नई चुनौती दे जाती है।